हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महान छत्रसाल के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, महान छत्रसाल का जन्म एक ऐसे पहाड़ी गांव में सन 1649 ईस्वी में हुआ था, जिनके पिता चंपत राय थे। और छत्रसाल की अवस्था मात्र जब लगभग 16 वर्ष की थी, तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। छत्रसाल उस समय बहुत दुखी हुए, किंतु उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने आप को संभाला और भविष्य के संबंध में सोचने लगे। छत्रसाल की अवस्था इस समय विचित्र थी। सारी जागीर छीन चुकी थी। इनके पास ना तो सेना थी और ना ही पैसे बचे थे। इन्होंने भविष्य का चित्र अपने मन में बना लिया और अपने काका के यहाँ चले गए। वहाँ कुछ दिन रहने के पश्चात इन्होंने अपनी योजना अपने काका को बताई। युद्ध की बात सुनकर इनके काका बहुत डर गए और उन्होंने मुगलों की महती शक्ति का विवरण बताया और कहा कि युद्ध करना बेकार है। काका की बात इनको अच्छी ना लगी और ये बड़े भाई के पास चले आए। बड़े भाई और ये दोनों एक ही मत के थे। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड का राज्य पुनः स्थापित करने की योजना बनाई। पहला काम तो जिसमें सेना को एकत्र करना था, किंतु इनके लिए धन की आवश्यकता थी। इनकी माता के गहने एक गांव में रखे थे। दोनों भाइयों ने गहने को बेचकर एक छोटी सी सेना तैयार की। इसके बाद से छत्रसाल का जीवन युद्ध करते ही बीता। छत्रसाल इतने चतुर थे कि इनके लड़ने का ढंग इतना योग्यतापूर्ण होता था। यही कारण है कि ये हमेशा युद्ध में विजयी होते थे। जब ये देखते थे कि शत्रु की सेना मेरी सेना से अधिक है, तो ये बड़ी चतुराई से अपनी सेना को हटा लेते थे। शत्रु की सेना की संख्या से इन्हें कभी घबराहट नहीं हुई। जहाँ जहाँ लड़ते थे वहाँ जो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता था उसे तो छोड़ देते थे। जो अधीनता स्वीकार नहीं करता था उसकी सारी संपत्ति लेकर उसका बहुत अधिक भाग सैनिकों में बांट देते थे। और इस प्रकार छत्रसाल का राज्य धीरे धीरे बढ़ता गया और सारा बुंदेलखंड इनके राज्य में आ गया। इनके राज्य का प्रबंध भी बहुत उत्तम और प्रजा को सुखी बनाने वाला था। कोई व्यक्ति यदि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता तो उसे कठोर दंड देते। सारा राजकाज उन्हीं की आज्ञा से होता था। महाराज का नियम था कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह कितना ही छोटा हो उनसे मिल सकता था। उनकी विनती और बात सुनते थे। उनके दरबार में अनेक मंत्री भी रहते थे जिनसे वे परामर्श किया करते थे। एक बार ये छत्रपति महाराज शिवाजी के पास भी गए थे। वे शिवाजी से अवस्था में छोटे थे। शिवाजी इनसे बहुत प्रेम से मिले और उन्होंने इनका बहुत सम्मान किया और उन्होंने उपदेश दिया कि वीरता से लड़ो, लालच कभी मत करना और अधर्म भी कभी मत करना, किसी धर्म या जात से द्वेष ना करना। शिवाजी की बातें उन्हें सदा याद रखीं। शिवाजी के बाद उन्होंने मराठों से सहायता मांगी। सिंहासन पर अब कोई बलशाली राजा नहीं रह गया था और मुगल राज के वंशजों में ही झगड़ा हो रहा था। छत्रसाल को भी इस समय अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ना था। छत्रसाल बूढ़े हो चले थे। वीरता और साहस ने इनका साथ ना छोड़ा था। फिर भी इस समय इन्हें सहायता की आवश्यकता आ पड़ी। इसलिए उन्होंने पेशवा बाजीराव से सहायता मांगी और उन्होंने सहायता दी। छत्रसाल कविता और साहित्य के प्रेमी थे। उनके दरबार में सदा अच्छे अच्छे कवि आते रहते थे और सदा उन्हें पुरस्कार भी मिलता रहता था। छत्रसाल की शक्ति औरंगजेब की सैनिक शक्ति की तुलना में कुछ भी ना थी। फिर भी छत्रसाल को वह कभी हरा ना सका। इसके 3 कारण थे। पहली बात तो यह थी कि छत्रसाल के लड़ने का ढंग बहुत ही कौशलपूर्ण था। ये और इनके भाई सेना का संचालन करते थे। ये पहाड़ी प्रदेशों में लड़ते थे। इन स्थानों की इन्हें विशेष रूप से जानकारी भी थी। जब अवसर मिलता था तो वे भाग जाते थे और औरंगजेब की सेना लाख सिर मारने पर भी इन्हें हानि ना पहुंचा पाती थी। तीसरी बात यह थी कि इनके सैनिक बड़ी साहसी और वीर थे और इस प्रकार बड़े बड़े सेनापति औरंगजेब की ओर से आए। अनेक स्थानों पर वे छत्रसाल से लड़े, परंतु किसी भी युद्ध में छत्रसाल को पराजित ना कर सके। छत्रसाल हमेशा ही विजयी होते चले गए। इस प्रकार महान छत्रसाल एक ऐसे वीर महापुरुष के साथ साथ एक अच्छे राष्ट्र प्रेमी थे। इस प्रकार यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।